तो हे क्लास, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। क्या बोलेंगे हम लोग? ऊंचाई एवं दूरी की बात करेंगे। देखो, एक्चुअली ये आपके क्लास 10th के मैथ का 9th चैप्टर है, 9वां चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है? ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करना है। तो सर, ये ऊंचाई और दूरी क्या है ना? तो एक्चुअली इस चीज को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है ना, ये है एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। किसके एप्लीकेशन है? ट्रिगोनोमेट्री का। यानी कि जो त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया गया है 8 चैप्टर में, उस त्रिकोणमिति का क्या करना है? अनुप्रयोग करना है। उस त्रिकोणमिति का क्या करना है? त्रिकोणमिति का क्या करना है? आपको अनुप्रयोग करना है। सर, ये अनुप्रयोग क्या होता है? यानी कि उसके उपयोग से, यूज करके, एप्लीकेशन कहने का मतलब कि उसके यूज से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, ऊंचाई एवं दूरी की हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात किए थे। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल की बात किए थे। किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में, यानी कि त्रिकोणमिति में। तो ये त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग देख रहे हैं, तो उसमें बेसिकली आपको त्रिकोणमिति के बारे में पता होना चाहिए। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर है वहां त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, वहां आप जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। ए बी सी, दो ठो क्या है, एक ट्रायंगल होती है, जिसमें मैं बताया था कि ये और ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, दो ठो एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। एंगल ए और एंगल सी क्या था आपका? दोनों क्या थे? हमारे न्यून कोण थे। न्यून कोण थे सर, न्यून कोण दैट मीन्स एक्यूट एंगल थे। क्या थे? एक्यूट एंगल थे, है ना? एक्यूट एंगल। ठीक है सर। तो इसमें एक्यूट एंगल के अलावा मैं बोला था, अगर ये इस एंगल के लिए देखा जाए, एंगल सी के लिए, सी का मतलब थीटा, उसको क्या दे दिए? उसका सिंबल दे दिए। तो इस थीटा के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता था, ये बेस हो जाता था, ये हाइपोटेनस हो जाता था। आई बात समझ में? और इस वाले एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि एंगल ए और बी, सॉरी, एंगल ए और सी क्या है? एक दूसरे का न्यून कोण है। दैट मीन्स अगर एंगल सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री, अगर सी थीटा डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा डिग्री। 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 डिग्री में से हम लोग थीटा को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमारा ए भी निकल जाएगा। ठीक है सर। तो इस वाले एंगल के लिए बात करेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली क्या है, आपको ये देखो, अगर किसी ट्रायंगल में आपको दो ठो साइड दे दिया जाएगा और तीसरा साइड आपसे पूछ लेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थी। देखो, और या क्या पूछ लेगा आपसे? दो साइड देके एक एंगल का वैल्यू पूछ लेगा, या दोनों एंगल का वैल्यू पूछ लेगा। आई बात समझ में? तो ये किसमें पूछेगा आपसे? हाइट एंड डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। आई बात समझ में? तो देखो, एक्चुअली इसको समझने से पहले मैंने क्या बताया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। दैट मीन्स किसी चीज को जब हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं? जब किसी चीज को देखते हैं, तो इसके लिए बोला गया है कि जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते, देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है ना, वहां पे एक एंगल बनता है। वो एंगल कहाँ पे बनता है? वो एंगल ये जो पृथ्वी होती है उसके पैरेलल में, यानी कि क्षैतिज तल, उसको हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। यानी कि जो जमीन हो गई आपकी, जो धरती हो गई, उसको हम लोग क्या मान लिया? हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि क्षैतिज तल मान लिए। ये देखो, ये क्या मान लिए इसको हम लोग? ये हमारा हो गया क्षैतिज तल। ये देखो, इसको समझो, क्या है? क्षैतिज तल। तल का मतलब प्लेन, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन। कौन सा प्लेन? हॉरिजेंटल प्लेन। देखो, एक्चुअली हॉरिजेंटल प्लेन क्या होती है कि वह एक ऐसा प्लेन जो अर्थ के समानांतर हो या पैरेलल हो। दैट मींस वो एक तरीके से क्या हो? अर्थ पे ही हो। देखो, ये दोनों मान लो, ये मेरा नीचे वाला जो हाथ है उसको अर्थ मान लो। ठीक है, क्या मान लो? अर्थ मान लो। तो ये मान लो एक लाइन है, तो ये लाइन इसके ऊपर है, दैट मींस पैरेलल है, या इसके जैसे ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा, मतलब ये क्या होना चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो ये वाला जो रेखा ऊपर जा रही है, ये पृथ्वी के ऊपर जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल बोलेंगे। तो क्षैतिज तल जो होगा, हॉरिजेंटल प्लेन जो होगा, अपने आप में क्या होगा? जमीन होगा। अपने आप में उसको हम लोग जमीन भी मान सकते हैं, या जमीन से उठ के भी हो सकती है ना? देखो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इस क्षैतिज तल पे क्या होगा? खड़ा होगा। जब कोई व्यक्ति इस पे क्या होगा? इस क्षैतिज तल पे खड़ा होगा। सपोज कर लो यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति खड़ा है ना? एक व्यक्ति क्या है? खड़ा है। कहाँ पे? क्षैतिज तल पे खड़ा है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं,
ठीक है। तो वो जब क्षैतिज तल पे खड़ा है और किसी खड़ी हुई चीज को देख रहा है, जैसे मान लो ये क्या है, एक मीनार है, ये क्या मान लो, इसको एक मीनार मान लो या एक दीवार मान लो, लंबा सा दीवार है ना, ये क्या है, एक लंबा सा दीवार है। उसको वो आदमी क्या कर रहा है, देख रहा है, यहां से वो आदमी क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके टॉप पॉइंट को देख रहा है, जो ऊपरी सबसे बिंदु है उसको देख रहा है ना, टॉप पॉइंट जो यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है उसको देख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके आई यानी कि वो उसकी आंख जहाँ है ना, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इस क्षैतिज तल के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, इस क्षैतिज तल के समानांतर क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। देखो ये मीनार थी, है ना, ये मीनार थी या दीवार थी, उसको क्या कर रहा है, यहां से ये देख रहा है, क्या कर रहा है, यहां से ये देख रहा है, उसके टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो वो जो देख रहा है ना, तो उसके आंख से इस क्षैतिज तल के समानांतर में जो रेखा खींचते हैं ना, उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। जिस तरह से क्षैतिज तल था, तो इसमें क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजेंटल लाइन। देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। और जिस जब देखती है उसके आंख से लेके उसके जो टॉप पॉइंट है वहां तक के लिए एक जो लाइन बनता है ना, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। सर ये दृष्टि रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा, देखो इधर गौर से समझो। मैं क्या बोला कि एक प्लेन होगी जो अर्थ के पैरेलल होगी, उस प्लेन को हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन बोलेंगे। दैट मींस ये नीचे वाला अर्थ था, तो ये पैरेलल जैसे जैसे आ रही है हॉरिजेंटल प्लेन कहलाया। इस पे एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी चीज को देख रहा है, जैसे मान लो मैं अर्थ पे खड़ा होकर किसी को चीज को देख रहा हूँ, तो जो नीचे जहां जिस चीज पे मैं खड़ा हूँ वो क्या हो गया, और वो क्या हो गया अपना क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। और जब मैं देख रहा हूँ ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये इस आंख से क्षैतिज तल के पैरेलल में क्या बोला, जिस चीज को देख रहा हूँ वहां तक एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को ड्रॉ किया, उस लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे यानी कि हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे, जो क्षैतिज तल के समानांतर खींची जाएगी। उसके बाद मैं ऊपर देख रहा हूँ, उसके टॉप पॉइंट पे देख रहा हूँ, तो मेरे आंख से उसके बीच में एक रेखा बनेगी कि नहीं, उसके टॉप पॉइंट से लेके मेरे आंख के बीच में क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा। उस वाले रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा का मतलब होता है, दृष्टि रेखा का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। साइट का मीनिंग क्या आता है, देखना या विजुअल करना, लाइन ऑफ साइट। देखो लाइन ऑफ साइट, साइट का मीनिंग होता है देखना, नजरिया, है ना। तो ये दृष्टि रेखा आपका हो गया। देखिए दो चीज समझ में आया क्या, ये क्षैतिज तल है, नीचे वाला क्या है आपका, हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ना एक व्यक्ति खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, उसके आंख से इस हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर में हम लोग एक रेखा खींच दिए। अब यहाँ पे जो गया वो पैरेलल गया, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और इसके आंख और इसके आंख के पास एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, जिसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। इसके आंख के पास, इस आदमी के आंख के पास क्या बोला, ये आदमी है, देखो इस आदमी के आंख के पास क्या बना, एक एंगल बना। क्या बना, एक एंगल बना। उस एंगल को हम लोग क्या देंगे, एक नाम देंगे। देखो क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जो एंगल बना, गौर से देखो, इस व्यक्ति के आंख के पास क्या बना, एक एंगल बना। और वो एंगल किसके द्वारा बना है, ये जो एंगल बना है, देखो यहाँ ये जो एंगल बना, यानी कि ये दृष्टि रेखा, कौन रेखा, दृष्टि रेखा, और ये जो था आपका क्षैतिज रेखा, क्या था, क्षैतिज रेखा, इन दोनों के द्वारा एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस थीटा डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। देखो इधर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण या उनंतांश कोण, क्या बोलते हैं, उनंतांश कोण, उनंतांश कोण। आई बात समझ में। तो देखो अगर पूछे आपसे, या आपको सवाल में दिया रहेगा, एक व्यक्ति है, एक मीनार को देख रहा है, उस व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी दे देगा, मीनार की दूरी दे देगा, ऊंचाई दे देगी, और आपसे पूछेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहे हैं, तो उस चीज को क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा। इस चीज को क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा। जस्ट लाइक यहाँ एग्जाम्पल देखो, मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो गौर से समझो, ये चीज समझ में आई है, इस चीज को इरेज करते हैं हम, है ना। ये चीज समझ में आया ना, एंगल वाला कंसेप्ट। अब देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मीनार है, ये इसको क्या मान लो हम लोग मीनार। बेसिकली आपके कुछ जो किताब है, बुक है, वहां पे ज्यादातर मीनार देखा जाता है, या मीनार या दीवार मान लो, है ना। वहां पे आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके आंख से यहाँ के बीच में ये जो रेखा बन गई, आपको कौन सी रेखा बन गई, क्षैतिज रेखा बन गई। ये कौन सी रेखा बन गई आपकी, क्षैतिज रेखा बन गई। ये चीज का फॉर्मेशन करने आपको आना चाहिए, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे बहुत काम आता है। अब वो क्या बोलता है कि ये देखो, ये क्षैतिज रेखा बन रहा है, खैर इसको हम लोग मिटा देते हैं अभी। वो बोलेगा आपसे कि ये वाला जो दूरी है 2 मीटर है, यानी कि आप एक दीवार से 2 मीटर पीछे खड़े हैं। यहाँ पे आपका आंख रहेगा, क्या रहेगा आपका यहाँ पे, आंख रहेगा। नीचे क्या है उससे मतलब नहीं है, नीचे का एरिया से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आपकी ऊंचाई मिली है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप, वो व्यक्ति उसको देख रहा है, क्या कर रहा है वो व्यक्ति, उस मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। क्या कर रहा है, वो जो मीनार है ना, उसके टॉप पॉइंट को देख रहा है। और उस मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, 2.2 क्या है, 2 × √2 मीटर, यानी कि 2 × √2, यानी कि मीटर में इसकी ऊंचाई दे दी है ना। अब क्या बोलेगा आपसे कि ये व्यक्ति जो है उस मीनार को कितने डिग्री कोण के साथ देखेगा, वो ये व्यक्ति जो है उस मीनार को कितने डिग्री एंगल के साथ देखेगा। तो देखो, आपको ट्रिगोनोमेट्री में मैं बताया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो साइन थीटा होता है, चूंकि एंगल ही निकालना है ना, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है सर। तो इसके लिए P कौन है, ये है, H कौन है, ये है, B कौन है, ये है। अब बताओ साइन थीटा में क्या है, P और H है, जबकि यहाँ पे क्या दिए हुआ है, P दिए हुआ है और B दिए हुआ है। तो P और B से जो रिलेशन होता है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। एक और देख लो, ये cos थीटा क्या होता है, B/H होता है। तो ना साइन थीटा होगी ना cos थीटा होगी। अगर इसके रेसिप्रोकल को ले, इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec थीटा और इसका sec थीटा। तो उसमें भी तो यही दोनों रेशियो यूज होगा ना, तो वो भी नहीं हुआ। और एक जो होता है आपका मेनली क्या होता है, tan थीटा, जिसमें हम लोग बोलते हैं P/B। तो इसमें देखो, इसमें tan थीटा के लिए आपको एंगल अननोन है, एंगल अननोन है, लेकिन P और V का वैल्यू दिए हुआ है, P और V का वैल्यू दिए हुआ है। इसका मतलब कि किसी ट्रायंगल में 2 वैल्यू देकर आपसे एंगल पूछ लेगा, या एंगल और एक वैल्यू देकर आपसे दूसरा वैल्यू पूछ लेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, जो त्रिकोणमिति आप पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन है ये, उसका अनुप्रयोग है। तो यहाँ देखो, मैं क्या बोला कि इसमें tan थीटा बराबर, चूंकि हमको थीटा का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। अब यहाँ पे देखो, इस थीटा के लिए P क्या है, ऊपर जाएगा आपका √2, क्या जाएगा, √2 × 2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन। अब ये देखो, इसके वैल्यू को √3 मान लो, क्या मान लो, √3 मान लो, है ना, √3 मान लो इसके वैल्यू को। अब देखो, इसकी जो ऊंचाई थी, मीनार की ऊंचाई जो थी, उसको क्या मान लिए, इसकी ऊंचाई को 2 × √3 मीटर मान लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2, ये वाला बेस हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बच गया, √3 बच गया। इसका मतलब tan थीटा बराबर √3। अब ये बताओ कि √3 tan थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू है, डिग्री भी याद होना चाहिए। जो वैल्यू ऑफ टी रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है ना, साइन कॉस tan या उसके रेसिप्रोकल cosec sec cot, इन सभी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, तब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में। तो ये tan थीटा है, और tan थीटा बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan। तो यहाँ जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब दोनों बराबर होगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, = 60 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी के सारे अगर ये वाला कोण पूछ ले, तो ये कोण भी हम लोग बता सकते कि नहीं कि 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री ऑलरेडी बन रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट होता है, और ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण या उनताज कोण। अब देखो, एक तो हुई बात कि सर जब कोई आदमी ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और नीचे की तरफ देखूं, क्या करूं, नीचे की तरफ देखूं, तब वहां पे कौन सा एंगल बनेगा उसको देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं मैं। देखो देखो एक्चुअली क्या है ना, आपको ये बोला जा रहा है कि सर नीचे से ऊपर देखे, ठीक है, उसके लिए आप उन्नयन कोण बनाए, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति मीनार पे खड़ा हो और नीचे देख रहा हो,
ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति मीनार पे खड़ा हो और नीचे देख रहा हो। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति क्या है, ये मीनार है, क्या है, ये एक मीनार है या ऊंचा सा दीवार है। अब क्या है, इसके टॉप पॉइंट पे एक व्यक्ति है, उसके टॉप पॉइंट पे क्या है, एक व्यक्ति है। अब ये क्या कर रहा है, नीचे अपने, ये जमीन है, नीचे क्या है, ये जमीन है, इसको जमीन मान लो, जमीन पे पड़े एक पत्थर को देख रहा है, ऐसे देखेगा, है ना, ये ऐसे देखेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब जमीन पर पड़े पत्थर को देख रहा है, ये 36 तल मान लो ना इसको भाई, 36 तल यानी कि जमीन, 36 तल मान लिया, हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, ठीक है सर, हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। अब इस हॉरिजेंटल प्लेन में क्या होगा, यहाँ देखो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये क्या है, मीनार से और क्वाइन के बीच में क्या है, डिस्टेंस हो गया, ये वाला दूरी हो गया, मीनार और क्वाइन के बीच क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब व्यक्ति यहां से देख रहा है, तो मैं क्या बोला, देखने और आंख और उस वस्तु के बीच में जो लाइन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी कि दृष्टि रेखा कहने का मतलब लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है सर, लाइन ऑफ साइट, देखने का जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, देखो वो कहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल नहीं बनेगा, ये एंगल नहीं बनेगा, ये अलग चीज है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये जो लेखा हम लोग खींचे हैं, देखो एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके आंख से, बोला था ना, उसके आंख से जो हॉरिजेंटल प्लेन होंगे, 36 तल होंगे, उसके समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींचना है। क्या खींचना है, क्षैतिज रेखा खींचना है, क्षैतिज रेखा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जब भी एंगल बनेगा ना, जब भी एंगल का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए आपको लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के बीच के झुकाव को देखना होगा। क्या देखना होगा, एंगल के निर्माण के लिए मैं लिख दे रहा हूं, एंगल के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा किसको देखना है, हमेशा आपको देखना है, हमेशा आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का झुकाव कितना है। यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के झुकाव को देखना है। किसको देखना है, कि झुकाव को देखना है कि उसके बीच में झुकाव कितना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो झुकाव बन रहा है वो आपका कहलाता है, ये यहाँ पे मान लो ये क्या बन गया, ये बीटा बन गया। क्या बन गया, बीटा बन गया। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि ये जो बीटा एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, अवनमन कोण या अवनम्न तांस कोण बोलते हैं, अवनम्न तांस कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, है ना। देखो ये जो बीटा बन रहा है ना, ये बीटा बन रहा है, जो एंगल बनेगा वो हमेशा ये ध्यान रखना क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का झुकाव होगा, है ना। तो ये जो बीटा बना, यहाँ पे एंगल बना, सर यहाँ पे एंगल, ये तो ट्रिंगल के बाहर बना गया। तो इस चीज में हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है और नीचे क्या है, क्षैतिज तल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो जब समानांतर है, ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, तो ये मान लो इसका कर्ण है, ये कर्ण हो गया कि नहीं। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के ये जो एंगल बनता है ना, ये दो जो अंतःकोण बनते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के, ये वाला देखो, तो तिर्यक रेखा के ये वाला, इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये वाला कोण एकांतर अंतःकोण से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों बराबर होंगे। उसके बाद इसकी लंबाई को खींच दो। अब देखो एंगल निकला कि नहीं, यहाँ पे एंगल आया कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो अवनमन कोण बना, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। वही अवनमन कोण उन्नयन कोण में बदल जाता है। कब, जब ज्योमेट्री का बेसिक नियम लगती है। और वो बेसिक नियम क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा में जो कोण बनता है अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। एकांतर कहने का मतलब एक के अंतर पे बना है,
एक बना दूसरा एकांतर, एक के अंतर में है कि नहीं, तो इसको एकांतर अंतर कोण बोलते हैं। ये दोनों कोण जो होता है ना बराबर हो जाता है ना। तो वो अवनमन कोण, कौन सा कोण, जो अवनमन कोण बन रहा था, अवनमन कोण बन रहा था, वो किस में चला जाता है, और वो उन्नयन कोण में चला जाता है। किस में चला जाता है, उन्नयन कोण में चला जाता है। आई बात समझ। तो बस यही दो ठो मेन था, है ना, यही दो ठो क्या था आपका मेन फॉर्मूलाज था। और इन सभी का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, देखो हम लोग यूज करेंगे बेसिकली क्या होगा, किसी चीज की ऊंचाई को फाइंड आउट करना होगा, किसी बीच की वस्तु के बीच में दूरी को फाइंड आउट करना होगा, है ना, शैडो निकालना होगा। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, उस पर सनलाइट पड़ रहा है, उसका जो परछाई बनती है, उसकी परछाई की लंबाई कितनी होगी ये बताना होगा। यानी कि या मान लो उसकी परछाई की लंबाई दे दे, उस व्यक्ति की लंबाई दे दे, तो एंगल ऑफ जो सनलाइट से जो देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, यानी कि उन्नयन कोण क्या बनेगा और नमन कोण क्या बनेगा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल को फिगर बना के दे देगा, उसमें आपसे बी पी यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में से दो दे देगा और एंगल पूछ लेगा, या एक देके एक एंगल दे देगा, एक साइड का वैल्यू दे देगा और दूसरा तीसरा साइड पूछ देगा। ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना, कि मान लो ये क्या है, ये आपको 30 डिग्री दे दे और इसका वैल्यू आपको 2 1 दे दे, तो इसके लिए आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू बताइए। क्या पूछेगा आपसे कि इसका वैल्यू देखो ए बी सी, अगर ये आपको 30 डिग्री दे दे, अब बोले ये एंगल क्या है P बाई बी, ये आपका P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, है ना। तो इसके लिए आपको क्या दे दिया, ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया, √3 दे दिया, ये वाला साइड आपको √3 दे दिया और बोला कि P और H निकालो, P और H निकालो। क्योंकि आप जब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जब आप डालिएगा तो आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 साइड चाहिए। आई बात समझ में, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो एक एंगल की मदद से आप 2 अन्य जो साइड है उसको निकाल सकते हो। और यह तीसरा एंगल तो इसका तो पूरा होगा, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन हमको क्या निकालना है, P और H वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, P ये वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो इस वाले का H के साथ रिलेशन लेंगे या इस वाले का P के साथ रिलेशन लेंगे। आई बात समझ में, जो हमको निकालना है। तो मान लो इसके लिए हम लोग क्या ले ले, tan ले ले, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P बाई बी होता है। तो P मेरा कितना है, ये वाला x मान लो, तो x है, और b कितना है, √3 है। अब देखो यहाँ पे कितना था एंगल, तो थीटा का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री था। थीटा का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री था। और यहाँ देखो ये 1/√3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। आई कि नहीं, यहाँ आया कि नहीं, इसको भी हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या निकालना था, आपको ये एंगल बराबर निकालना था। आपको x नहीं ना दिया है भाई, x हमको निकालना है ना। क्या निकालना है हमको, x बाई √3 हो गया, क्या हो गया, x बाई √3। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। तो x बाई √3 इधर 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल और x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे इसका वैल्यू 1 आ गया तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 3 1 4, अंदर देखो ये देखो एच स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू ये स्क्वायर रहेगा। तो जब ये वाला स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। एच बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा, है ना। तो इस थ्योरी को हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, और जो लाइन ऑफ साइट होते हैं यानी कि दृष्टि रेखा होती है वो क्या होती है, और अवनमन कोण, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिब्रेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। और बेसिक आपको साइन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, साइन कॉस थीटा ये सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए और इसका रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इस चीज को आप क्या कर ले, अच्छे से समझ के कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है।